हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने फर्स्ट सीरीज में यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है हिस्ट्री का। उसमें सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और आप उसको भी देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस में हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर याद करके जाना चाहिए पेपर एग्जाम हॉल में, आप याद रखिए। अब आज बात करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया है, पहले मैंने 19 क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हुए हैं, पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चंस की और एक एक नंबर की बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए। क्योंकि एक एक नंबर से भी पीटी क्वालिफाई नहीं होता। कई बार सुनने में आता है कि मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया। तो इसलिए आप एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको करवा रही हूँ। आप इसको अच्छे से सब देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इससे हमें फ़ायदा हुआ है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं सूची 1 और सूची 2, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। तो ये बुक किसने लिखी? लाला लाजपत राय जी ने। अब आप याद कीजिए, आधुनिक भारत में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं सबने अब अपनी बुक लिखी है। आपको याद करना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है एग्जाम में, याद रखिए। गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक की बुक है, याद रखिएगा। द नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो याद कीजिए आप इन सब को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने की थी? हैदर अली ने की थी। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। याद रखें, हैदर अली इसका आंसर होगा। व्याख्या मैं बता रही हूँ, आप इस तरीके से इसको याद कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण यानी आर कहा गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। बिल्कुल सही है, की थी। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये तीनों थी। इजारेदारी, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अब ये ऐसे क्वेश्चन को ये कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले ये देखा गया है कि इसमें कारण आर बताया गया है। तो आर कारण जो है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए अपने माइंड में, आपने पूरे 1 साल पढ़ाई की हुई है। किसानों में अलग अलग वर्ग बने थे या नहीं? बिल्कुल बने थे। तो बिल्कुल कारण जो है इसको बिल्कुल जस्टिफाई करता है। तो कारण ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है तो आंसर होगा ए। याद रखिए, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी पद्धति। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्सा, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू थी। महलवाड़ी पद्धति लगभग 30% हिस्सा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, कुछ परिवर्तनों के साथ। याद रखिए, ये जो व्याख्याएं हैं आप व्याख्याएं भी याद करते जाइए कि कितने भाग पर थी, कौन से राज्य में थी, याद रखिए कितना प्रतिशत था, सब कुछ आपको याद करना है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन की। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? अब इसमें क्या पूछा गया है? मूल निवासी नहीं है। अब इस बात पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो याद कीजिए, हालचू, ओंगजे और सोमपेन ये अंडमान निकोबार की मूल
ये जनजातीय समूह है, लेकिन रेंगमा नहीं है। अब जैसे पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, आप सबको उनकी जनजाति याद करनी है, किस राज्य में कौन सी जनजाति है और कौन सी नहीं है। एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का श्योर आता ही आता है, याद रखें। अब ये भी याद रखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। रेंगमा एक नागा जनजाति, नागा है तो कहाँ पर है, नागालैंड में है, नागालैंड और असम में पाए जाते हैं। जो इसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पर भी मिलेगा और उसकी संभावना होगी कि वहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन इसमें आप जो आंसर है रेंगमा याद रखिए। मैं इसकी व्याख्या साथ साथ याद करवाती ही जा रही हूँ, क्योंकि इसकी व्याख्या याद करनी भी बहुत आवश्यक है। इनमें से भी एक क्वेश्चन, अंदर से व्याख्याओं में से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? इसमें पूछा गया है नदी कौन सी है। अब कौन सी नहीं है, कौन सी है, आपको याद रखना है। झेलम, गंगा, रावी ये नहीं है, लेकिन जो सतलुज नदी है वो है। अब इसकी व्याख्या देखिए। सतलुज नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। सतलुज नदी का जो उद्गम है तिब्बत में कैलाश है। निम्नलिखित में से कौन सा सही समेकित नहीं है? अंगामी नागालैंड में स्थित है, बिरहोर झारखंड में, तोड़ा तमिलनाडु में, खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। उस खस जनजाति के अवस्थित भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में। अन्य सभी विकल्प सही समेकित है, याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समेकित कीजिए सूची 1 और सूची 2। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में, कालीवेली झील तमिलनाडु में। याद रखिएगा 1 2 3 4 ए आंसर होगा इसका, कि आप कौन सी झील कौन से राज्य में है ये आप याद करके चलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कथन और कारण का क्वेश्चन है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। अब इसमें एक जो है वो गलत है, क्योंकि अहमदाबाद नहीं, मुंबई भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, मुंबई सूती वस्त्र का। तो ए जो है, जिस ऑप्शन में ए होगा, ए आर दोनों सही है, तो वो आंसर नहीं होंगे। अब इसका आंसर हुआ डी, क्योंकि ए जो है वो गलत है, तो वो ए ऑप्शन जो है वो डी में ही आ रहा है। आप इस बात को भी ध्यान रखें क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो इसका आंसर हुआ डी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र है, उसके बाद अहमदाबाद का स्थान आता है, याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री श्रेणी है, महान हिमालय की, याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही समेकित नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है सही समेकित नहीं है। तो मैंगनीज भिलवाड़ा ये सही समेकित नहीं है। तांबा चित्रकूट ये सही समेकित नहीं है। जैसे कोई राज्य है, राज्य में जितने भी खनिज पदार्थ मिलते हैं, कहाँ कहाँ कौन से मिलते हैं ये भी याद रखना है। और क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कौन से राज्य में ये नहीं है और या है। तो इस बात को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब बात करते हैं कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब बात करते हैं कि ट्रिब्यूटरी जो नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, सिंधु की, इन सब की, यमुना, इन सब की नदियों की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ये याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी नदी सहायक है कौन सी नहीं है। तो इसमें सजाने के लिए दिया गया है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो यहाँ से पश्चिम से ऐसे पूर्व की ओर इसको सजाना है। तो सबसे पहली होगी चंबल, उसके बाद सिंध, फिर आएगी बेतवा, लास्ट में आएगी केन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको भारत का मैप नदियों वाला
जो एनसीईआरटी बुक में नदियों का चैप्टर है उसमें मैप दिया हुआ है पूरे भारत की, कहाँ कहाँ पर किस किस राज्य में कौन सी नदियाँ हैं वो आपको देखना होगा और उसे खुद से अपने हाथों से ड्रॉ कीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से याद रहता है, याद रखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो किससे भेजा गया था? चट्टोग्राम चिटगांव से। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया ज्योग्राफी में, क्योंकि जो भी जैसे ज्योग्राफी हुई, पॉलिटी हुई, हिस्ट्री हुई, जो भी करंट अफेयर्स में रहेगा किससे संबंधित है तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेथड कि हमें कंसेप्ट के लिए वो भी पढ़ना है, स्टैटिक भी पढ़ना है और करंट अफेयर्स को दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही समेकित नहीं है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सही समेकित नहीं है। जब भी क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें तो ध्यान रखें कि पूछा क्या जा रहा है, समेकित है या समेकित नहीं है। जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, ये जो खनिज उत्पादक क्षेत्र है तो ये तो राइट है। यूक्रेन में क्रिवोई राग, ये भी राइट है, ठीक है। फ्रांस में पायरेनीज, ये भी राइट है। लेकिन जो जर्मनी, नॉर्मंडी जो है जर्मनी में नहीं है, वो फ्रांस में है, याद रखें। तो इसकी व्याख्या भी आप लोग याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो याद रखिएगा भूमध्य क्षेत्रीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश, कौन से देश में कौन सा चक्रवात है? अब याद रखिए इस क्वेश्चन को कि मिलाने का क्वेश्चन है। बैगवो जो है वो चीन में है, हरिकेन जो है याद रखिएगा, जैसे बैगवो याद रखिए, पहले तो इनके जो नाम है वो देखे कहाँ पर है, फिर इसकी व्याख्या देखिए। बैगवो का आया फिलीपाइन में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन में, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी जब आंसर हम करते हैं तो स्टार्टिंग में माइंड में जो है रिकॉल नहीं होता, तो इस बात को बहुत ही काम होकर शांति के साथ दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। अब देखिए, जैसे बेगो याद रखना है फिलीपाइंस में, जैसे कौन सा चक्रवात कहाँ पर है देश में आया, और जो करंट अफेयर्स में कौन सा चक्रवात कहाँ पर हुआ, तो उसे साथ साथ याद करते जाइए। करंट अफेयर्स में जो आने वाले कोई चक्रवात होते हैं वो क्वेश्चंस में एग्जाम में आते हैं, याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो जो डार्लिंग श्रृंखला है दक्षिणी पूर्वी तट पर, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अब इसमें क्या करना होगा कि पूरे ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिए, और ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है उसमें दक्षिण में जाइए, दक्षिण के जैसे दक्षिण में चले गए दक्षिण के, फिर पश्चिम में जाइए, फिर देखिए कि ये श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक है। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैप रखना बहुत ज़रूरी है, और मैप को आप साथ साथ याद करके चलिए, खुद से ड्रॉ कीजिए, अपने हाथ से ड्रॉ कीजिए, तो मैप बहुत अच्छे से याद होता है। और मैथ के जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो बात की जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की कौन सी धाराएं हैं, और ठंडी धाराएं कौन सी हैं, गर्म धाराएं कौन सी है, ये याद रखना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर है अगुलहास की धारा। अब इसमें हिंद महासागर की धारा से है, अगुलहास की याद रखिए। अब इसकी व्याख्या देखिए, फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर में, कनारी धारा अटलांटिक में, अगुलहास धारा हिंद महासागर में, और क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहूदी का पता है इजराइल, टेड़ा याद रखिए लीबिया में, बेजा मिस्र में, लूर ईरान में। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इनको याद करते जाइए, और इनमें से आने की संभावना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की तरह ही इस तरह का अटेम्प्ट पेपर बनता है, आने की संभावना कई बार 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। याद करके जाइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बता रही हूँ कि इसका आंसर जैसे डी है, तो डी क्यों हुआ, मैंने इसी पर क्यों फोकस किया हुआ है वो इसलिए,
यहूदी इजराइल में। जैसे आप लोग, आपके पास भी कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, किसी भी ऑथर का हो, ये मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही किसका बेस्ट है किसका नहीं, कि सभी बहुत अच्छे हैं। हमें याद करना और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, हमें उन सब में यही समझना होता है, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेकित नहीं है। इसमें पूछा गया है सही सुमेकित नहीं है। मोरक्को, रबात, ट्यूनीशिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जीरियस। तो इसमें देश और देश की राजधानियां हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन आया, तो अफ्रीका महाद्वीप का नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट सब कुछ याद रखेंगे। अब देखिए, प्राया केप वर्दे की राजधानी, हम सबसे बड़ा शहर है बमाको, माली की राजधानी। तो इसमें पूछा गया सही सुमेकित नहीं है, तो केप वर्दे नहीं है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अफ्रीका का पोर्ट्समासुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो मैग्नीज का है, प्रमुख उत्पादक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रमुख उत्पादक है, याद रखिएगा, खनिज का प्रमुख उत्पादक है, इस तरह से याद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इनमें निम्नलिखित सूची को और सूची से समेकित कीजिए। जैसे पर्वत है और देश, एटलस पर्वत जानते हैं अफ्रीका में है, तो अफ्रीका का इसमें कौन सा देश है, मोरक्को। एक ही देश में नहीं है, कई देशों में एटलस पर्वत फैला हुआ है, याद रखिएगा। अब इसकी व्याख्या देखिए, जैसे कि एटलस मोरक्को में, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बोरजो इक्वाडोर में, पायरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। तो इसका ए हुआ, तो कैसे हुआ, हमें ये देखना होता है, आपको ये देखना है कि एटलस पर्वत जो है वो मोरक्को में है। मतलब हमें याद है, आपको याद है कि अफ्रीका में मैंने पढ़ा हुआ है। अफ्रीका का यहाँ पर देश कौन सा है, तो अफ्रीका का मोरक्को देश, और मोरक्को देश है उत्तरी में है, क्योंकि एटलस पर्वत उत्तर में है। अब देखिए, इस तरह से याद किया जाता है, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बोरजो इक्वाडोर में, पायरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। याद रखिए इन सबको, व्याख्या साथ साथ याद करते जाइए, बहुत अच्छी होगा। अब बात करते हैं, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, टिन उत्पादन के लिए। तो मलेशिया टिन से संबंधित है, याद रखिए। अब बात करें, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। इसमें बात करते हैं भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा, इसमें 3 और 4 से। अब ये याद रखना है, यहाँ भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। 13 देश है, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साउथ टॉम और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबातो। डी इसका आंसर होगा। 3 और 4 भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती। कौन सी गुजरती कौन सी नहीं गुजरती, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर का आपको रिवीजन करवाऊंगी और बताऊंगी कि सारे क्वेश्चन कैसे टैकल किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खाइए।